दोस्तों, अगर आप भी काफ़ी दुबले पतले हैं और अपना वज़न आसानी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, आज जो सीक्रेट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसे जानकर आप अपना वज़न बहुत ही आसानी से और जल्दी से बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों को भी जानना होगा, जो कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। देखो दोस्तों, वज़न कैसे बढ़ाना है, क्या चीज़ें खानी है और कितनी मात्रा में खानी है, इसका आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। फिर वह बाज़ार का कुछ भी खाने लगते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, जिसके कारण उनका वज़न तो नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ, उनका पेट ज़रूर बढ़ जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। वज़न बढ़ाने के लिए कुछ भी खाओगे तो सिर्फ आपका पेट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। अगर आप अपने आप को हर जगह से फिट और मस्कुलर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, इस दुनिया में नॉर्मली 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं ओवरवेट वाले लोग, जिनका वेट नॉर्मल वेट से भी ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पर आते हैं नॉर्मल वेट वाले लोग, जिनका वज़न नॉर्मल होता है। और थर्ड नंबर पर आते हैं अंडर वेट वाले लोग, जिनका वज़न नॉर्मल से भी कम वेट होता है। ऐसे ही लोगों को समाज में दुबला पतला सुकड़ा कहकर बहुत बार मजाक भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन सा रहता है। अब वह भी मस्कुलर और मोटे तगड़े बनना तो चाहते हैं, ताकि वह भी जब भी कपड़े पहने उनमें फिट नज़र आए, उनका भी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े, वह भी अच्छे दिखें। अब कैसे पता करें कि आप ओवरवेट हैं, नॉर्मल वेट है या फिर अंडर वेट हैं? तो दोस्तों, ये पता करने के लिए आपको BMI कैलकुलेटर को यूज़ करना होता है। BMI एक स्केल होता है जो कि आपको घर बैठे ही बता देता है कि आप ओवरवेट हैं या फिर अंडर वेट हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। BMI कैलकुलेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाएं, वहां पर टाइप करें BMI कैलकुलेटर और इंटर करें तो आपको एक साइट देखने को मिलेगी bmicalculator.net। इस वेबसाइट में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में हो। वज़न कम होने के 2-4 कारण हो सकते हैं। नॉर्मली पहला कारण जो है वो यह है कि आप भरपूर मात्रा में खाना नहीं खाते होंगे, या फिर आप बाहर की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाते होंगे, तो उससे भी आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और आपकी बॉडी को सही से कार्ब्स नहीं मिल पाता है, और फिर आपका वेट गेन नहीं होता है। थायराइड या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी वेट गेन जल्दी से नहीं होता है। तो अगर आपका वज़न लंबे समय से नहीं बढ़ा है तो एक बार आप अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवा लें, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप अपना वेट आसानी से बढ़ा सकते हैं और जल्दी। अब दोस्तों, मेन चीज़ जान लेते हैं कि फास्ट तरीके से वज़न कैसे बढ़ाना है। वेट गेन करने के लिए आपको ईट मोर कैलोरीज देन योर बॉडी वांट्स, यानी कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है उससे ज़्यादा कैलोरी अगर आप खाते हैं तो आपका वेट गेन होता है। अब ये कैलोरी क्या है? देखो दोस्तों, कैलोरी हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उसको मापने का एक स्केल होता है, जिससे कि हम नंबर्स में ऊर्जा को माप सकते हैं। यानी कि हम जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें कैलोरी होती है, प्रोटीन होती है, फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसे हम पता कर लेते हैं कि हमारे बॉडी को कितनी मात्रा में कैलोरी मिली है, और अगर हम बॉडी को जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरी देते हैं तो हमारी बॉडी में वो एक्सेस हो जाती है और फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर आया ही होगा कि यार यह कैसे पता करें कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो आइए यह भी जान लेते हैं। आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। उसके लिए आप गूगल सर्च बार में सर्च करें calories-calculator.net। आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा। इसमें आपको अपनी उम्र, हाइट, वेट, अपनी बॉडी एक्टिविटी को ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करके कैलकुलेशन बटन पर क्लिक करना है। रिजल्ट सेक्शन में आपको मेंटेन वेट वाइल्ड, वेट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मेंटेन वेट सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि आपका जो भी वेट है उसे मेंटेन करने के लिए आपको इतना कैलोरीज दिन का खाना ज़रूरी है। ये कैलोरीज आपके एक्टिविटी के अनुसार डिफ़र किया जाएगा। माइल्ड वेट लॉस सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपना प्रेजेंट वेट से थोड़ा वेट कम करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट कैलोरीज को घटाकर अब आपको 90% कैलोरीज डे खानी है। ये भी आपके एक्टिविटी के अनुसार डिफ़र किया जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब आपने जान लिया है कि बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अब जो आपकी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत है उसमें अगर आप 300 से 500 ग्राम कैलोरी डेली की ऐड कर देते हैं तो आपका वेट हफ्ते में थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप डेली की 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं
तो आपके एक हफ्ते में लगभग 800 से 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो वज़न आसानी से बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको डेली की 2400 ग्राम कैलोरी की नीड्स है, उसमें आप अगर 1000 कैलोरी और ऐड कर देते हैं तो आपको 3400 ग्राम कैलोरी डेली की खानी होगी। फिर एक हफ्ते में 1 किलो वेट गेन आसानी से हो सकता है। तो ऐसे आपका वज़न बढ़ता है। और अगर आप 2400 ग्राम में से 1000 कैलोरी माइनस कर देते हैं तो हफ्ते का 1 किलो वेट आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात का भी खास ख्याल रखें, आपकी बॉडी को एक नॉर्मल कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर उससे ज़्यादा कैलोरी आप डेली का खाना कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी बीमार भी हो सकती है और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो वेट लूज़ करने के लिए डायरेक्ट आप 1000 कैलोरीज़ को कम ना करें। तो दोस्तों ये तो हो गया आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है जिसमें कि आपको वेट गेन करना है, वो भी नेचुरल और अच्छे से वेट गेन करना है। तो हमारे बॉडी की मसल्स को बढ़ाए तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली जितनी कैलोरी खानी है उसमें आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना होगा। अब प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना है यह भी जान लो। आपका अभी जो वेट है उसका 1 से 1.5 गुना ज़्यादा आपको प्रोटीन लेना है। जैसे कि मान लो आपका 50 किलो वज़न है तो आपको 75 ग्राम डेली का प्रोटीन खाना है। आप जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें आप पता कर लें कि कितना प्रोटीन है और उसका कैलकुलेशन करके अपना जो चार्ट है उसमें 75 ग्राम तक का प्रोटीन आप डेली का लेना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दें कि आपको मीठी चीज़ें, जंक फूड वाली चीज़ें और तली भुनी चीज़ें जैसे बाहर का खाना हो गया, ये चीज़ें आपको कैलोरी की पूर्ति करने के लिए नहीं खानी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वज़न बढ़ाने के लिए फ़ास्ट फूड खाने से बचना, वरना सिर्फ आप अपना पेट फुलाकर बैठ जाओगे और कुछ नहीं। अब दोस्तों बेस्ट फूड फॉर वेट गेन के बारे में भी जान लो, जिसे खाने से आपका वज़न आसानी से और जल्दी बढ़ेगा और इसे खाने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वेट गेन करने के लिए आप नट्स खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, पीनट बटर खा सकते हैं। इन सभी में काफ़ी बढ़िया मात्रा में कैलोरी प्रोटीन पाया जाता है। आप किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, इनमें भी काफ़ी बढ़िया मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं और इनमें हाई कैलोरी भी होती है और इन सभी से बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। आप दूध पी सकते हैं, दूध में भी काफ़ी बढ़िया मात्रा में कैलोरी होती है। दही खा सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, क्रीम खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। रोटी पर पीनट बटर लगाकर दूध के साथ खा सकते हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कैलोरी होती है और यह फूड्स वेट गेन करते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, उबले अंडे खा सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, आप केले खा सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क भी पी सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। यह भी काफ़ी बढ़िया प्रोटीन के सोर्स हैं। इसमें हाई कैलोरीज होते हैं और यह चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, इसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि आपको कितनी मात्रा में कैलोरी की ज़रूरत है, आप कैसे कैलोरी की पूर्ति करेंगे, कौन सी चीज़ें आप नहीं खाएंगे, आप नॉर्मली घर का देसी खाना खाएं और आपका बॉडी वेट काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगा। और अपने शरीर को एक अच्छा शेप देने के लिए हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अगर नहीं पता एक्सरसाइज के बारे में आपको तो हमने इस टॉपिक पर भी बहुत ही बढ़िया वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।